राजू तेज तेज कदम उठाता उस गांव से बाहर जाने का रास्ता खोज रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें भी थीं। उसका सांस फूला हुआ था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। राजू एक पेड़ के पास रुककर आसपास रास्ता तलाश रहा था, लेकिन हर रास्ता उसे एक सा ही लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ से कैसे बाहर निकले। वह जिस भी रास्ते से जाता वापस उसी पेड़ के पास पहुँच जाता था। राजू को उस आदमी की बातें याद आईं जो उसे रास्ते में मिला था। राजू ने अपने माथे का पसीना पोंछा। थोड़ी देर वहां ठहरने के बाद वह बीच वाले रास्ते की ओर चल पड़ा। राजू 2 दिन से वहां फंसा हुआ था। खाना पानी सब खत्म हो चुका था। अब उसे किसी भी तरह वहां से निकलना था, वरना वह भूख से मर जाता। चलते चलते राजू काफी आगे निकल आया था। अब वह पेड़ उसे दिखाई नहीं दे रहा था। राजू के मन में थोड़ी उम्मीद जागी। उसने इधर उधर देखा। यह जगह गांव के बाहर की लग रही थी। सामने सड़क दिखाई दे रही थी। राजू तेजी से सड़क की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसे जोर की ठोकर लगी और वह मुंह के बल जमीन पर गिर गया, जिससे वह जख्मी हो गया। हाँ, लग गई रे। कोई है? कोई मेरी मदद करो। हेल्प प्लीज, हेल्प मी। अरे राजू, तू भी पागल है। किसको अपनी जान प्यारी नहीं होगी जो इस गांव के पास आएगा। राजू दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश कर रहा था कि तभी किसी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। राजू ने डरते हुए गर्दन मोड़ी तो देखा कि पीछे एक लड़का खड़ा था, जिसकी हालत भी राजू से कुछ अलग नहीं थी। राजू ने उसकी मदद से खुद को संभाला। धन्यवाद। वैसे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम राघव है और मैं काम से यहाँ आया था। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? तुम्हें इस खौफनाक जंगल में क्या काम था? मैं कैसे आया ये बाद में बताऊंगा। पानी है तुम्हारे पास? हाँ, ये पानी ले लो। लड़के ने अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर राजू को दी, जिसे वह एक ही सांस में पी गया। लड़का उसे ध्यान से देख रहा था। फिर दोनों खामोशी से उस दिशा में चल पड़े जहाँ सड़क नजर आ रही थी। तुमने बताया नहीं, तुम्हें यहाँ क्या काम था? मेरी माँ बहुत समय से बीमार है। बहुत इलाज करवाया पर वो ठीक नहीं हो रही है। किसी ने मुझे बताया था कि इस जंगल में एक जादुई जड़ी बूटी है जिससे मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। उन्होंने बताया था कि ये जगह बहुत खतरनाक भी है, पर मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। बड़ी मुश्किल से मिली है। तुम यहाँ कैसे? मैं एक पत्रकार हूँ। कुछ समय पहले ही इस शहर में आया हूँ। एक दिन मैं अपने दोस्त सुरेश के साथ बैठा था। वहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे और मैं और मेरा दोस्त भी उनकी बातें सुन रहे थे। मुझे उनकी बातें झूठ लग रही थी जो वो आदमी अपने साथियों के दिमाग में खड़ी कर रहा था। हाँ, मुझे लगा कि उनके बीच जाकर मुझे उस आदमी से सबूत मांगने चाहिए, वो जो भी कर रहा था उसके बारे में। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बात कर रहे हो। ऐसा क्या कह दिया था उस आदमी ने? चलो चलो कहीं बैठते हैं, फिर बताता हूँ। राजू और राघव झाड़ियों के पास जाकर बैठ गए। वो आदमी कह रहा था कि चनारपुर गांव छलाओं का गांव है। इसका छुपा हुआ असली नाम छलावापुर है। यहाँ कोई इंसान नहीं आता ना कई सालों से, पर यहाँ के कुछ लालची लोगों ने इस जगह को नया नाम देकर फिर से आबाद करने की कोशिश की है ताकि अच्छा पैसा कमा सके। वो आदमी बता रहा था कि यहाँ बहुत से लोग गायब हुए हैं पहले भी, और जब ये जगह इतने समय बाद खुल चुकी है तब भी पहले जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। अब जो भी जाता है उसकी लाश कुछ ही दिनों में सड़क पर बुरी हालत में मिलती है। मुझे ये सब झूठ लग रहा था, जैसे वो आदमी नहीं चाहता था कि कोई इस गांव में आए। उस दिन मैंने फैसला कर लिया। अरे यार, तू क्यों उन लोगों की बातों पर इतना ध्यान दे रहा है? छोड़ ना। हाँ? जो मर्जी कहानी सुनाए, इस उम्र में यही करते हैं सब। आजकल किस्से और कहानियां। मुझे लगता है ये खबर मालूम करनी चाहिए। अगर वाकई में वो गांव ऐसा है तो लोगों की जान को खतरा है। मुझे वहां जाकर पता करना चाहिए। तू पागल तो नहीं हो गया? ये क्या कह रहा है? अगर सच हुआ तो क्या पाएगा? मैं लोगों को वहां जाने से रोकूंगा, उन्हें बचाऊंगा। तुझे लगता है कि अगर ये सब सच हुआ तो तू जिंदा आएगा वहां से? अगर मैं ना आ सका तो ये खबर तू चला देना। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं। अगर मेरी जान के बदले बाकी लोगों की जान बच गई तो मैं जहां भी रहूंगा खुश रहूंगा। मुझे लगता है कि तू कोई फिल्म देख रहा है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तू वहां नहीं जा रहा है, मैंने कह दिया बस। मैं कल ही जा रहा हूँ, तू मेरी चिंता मत कर।
हम बचपन से साथ हैं, कैसे तेरी चिंता ना करूं। अभी रुक जा, मैं छुट्टी लेता हूँ ऑफिस से, फिर साथ चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे लेकर साथ नहीं जा सकता, मेरी चिंता मत कर, मैं तुझसे राब्ते में रहूंगा। वैसे भी ये गांव ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। मैं अभी भी कहता हूँ, एक बार तू सोच ले, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। लगता है तू उनकी बातों को ज्यादा सीरियस ले गया। मुझे विश्वास है कि ये छलावा कुछ नहीं होता, देखना शाम से पहले ही आ जाऊंगा। राजू अपनी गाड़ी में चनारपुर के लिए रवाना हो गया। काफी देर तक वह बिना रुके ड्राइव करता रहा। अब थोड़ा ही रास्ता बचा था, तभी उसे एक होटल नजर आया। वह चाय पीने के लिए वहां रुक गया। एक चाय और एक बिस्किट देना। जी लाया साहब। थोड़ी देर में होटल वाला उसके सामने करारी चाय और बिस्किट रख गया। चाय और बिस्किट खाकर राजू बिल चुकाने लगा। साहब मेरे पास छुट्टे नहीं है। इतनी बढ़िया चाय बेचते हो फिर भी छुट्टे नहीं है। साहब ग्राहक बहुत कम आते हैं, आसपास के गांव से लोग आते हैं, कभी कभी तो खाली भी घर जाना पड़ता है। लेकिन ये होटल तो सड़क पर है, यहाँ से कितने लोग गुजरते होंगे, वो नहीं आते क्या? साहब आते हैं, लेकिन वो लोग पिछली वाली दूसरी सड़क से गुजर जाते हैं, यहाँ कभी कभी लोग आते हैं। ऐसा क्यों? आगे का रास्ता चनारपुर की तरफ है, उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। आपको शायद नहीं पता इसलिए आप जा रहे हैं। लगता है तुमने भी वो झूठी कहानियां सुनी है। साहब वो कहानियां झूठी नहीं है, सच है। मैं कहता हूँ आप भी जहाँ से आए हैं वहाँ लौट जाएं, आगे ना जाएं। अच्छा ये पैसे तुम रख लो, वापस फिर चाय पी लूंगा। आदमी कुछ कहने ही वाला था कि राजू मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वह आगे निकल आया, लेकिन उसकी आंखों के सामने उस आदमी का डरा हुआ चेहरा बार बार घूम रहा था। वह सोच रहा था लोग कितना डर के साए में जी रहे हैं। इतने में राजू की नजर सामने बोर्ड पर पड़ी। चनारपुर पहुंचा। उसकी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसे लगा जैसे शाम होने लगी है। राजू हैरान था, अभी तो सुबह का समय था। थोड़ी दूर जाने पर अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। राजू ने गाड़ी रोक दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी समय कैसे बदल गया। उसने आंखें मसल ली। अब राजू को थोड़ा डर लगने लगा था। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हिम्मत जुटाकर वह नीचे उतरा और मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर उसे एक गांव दिखाई दिया। वह वहां पहुंच गया। पूरा गांव सूना पड़ा था, कोई इंसान नहीं, हर घर अंधेरे में डूबा हुआ। राजू मदद के लिए एक घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है, लेकिन सामने कोई नहीं होता। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर बिल्कुल खाली था। जमीन और दीवारों पर खून के धब्बे थे। राजू डरकर वहां से लौटने लगा। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जो बहुत भयावह थीं। उसका दम घुटने लगा, शरीर कांप रहा था। वह गांव से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ बस अंधेरा था। राजू अंधेरे में भागते भागते किसी चीज से जोर से टकराया और बेहोश होकर गिर। जब होश आया तो राजू और राघव सड़क पर थे। सामने राजू की कार खड़ी थी। राजू अपनी कार देखकर बहुत खुश हुआ। वह कार की जांच करते हुए राघव से कुछ कहने लगा, लेकिन राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। राजू ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी, जंगल का रास्ता भी सूना था। राजू ने कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठा तो वह हैरान रह गया। राघव कार में बैठा था और मुस्कुरा रहा था। राजू ने उससे कुछ पूछा। तुम गाड़ी में कब से बैठे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, कहाँ गए थे तुम? लेकिन राघव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। राजू को अब डर लगने लगा। कौन हो तुम? छलावा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मेरे काम के इंसान हो। अगर तुम्हें मारना होता तो कब का मार चुका होता। हम इस जगह से कई सदियों से आबाद हैं। यहाँ सिर्फ जंगल था, पर इंसान आए और जंगल काट कर रास्ते बना लिए, हमारे घर तोड़ दिए। हमारे कितने ही अपने इंसानों की वजह से मारे गए। फिर हमने बदला लेना शुरू कर दिया और इंसान भाग गए। जो भी इंसान आता है हम उसे मार देते हैं ताकि दोबारा कोई इंसान यहाँ ना आए। हम इंसानों से मसला नहीं रखते, लेकिन ये जंगल हमारा घर है,
इसे बर्बाद करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। मैं मानता हूँ उन्होंने गलत किया, लेकिन आम लोगों का क्या कसूर है? यहाँ से डर के मारे गुजर भी नहीं सकते, और अगर गुजर जाए तो जान से जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इंसानों तक हमारे कबीले की तरफ से ये बात पहुँचा दो कि हम इस सड़क से कब्जा खत्म करते हैं। वो यहाँ से गुजर सकते हैं पर हमारे जंगल को अब नुकसान नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं वादा करता हूँ कि कोई अब इस जंगल को नुकसान नहीं देगा, और ना जंगल में तुम्हारे गांव को। पर तुम भी वादा करो कि अब किसी इंसान की जान नहीं लोगे। राघव ने राजू की बात पर हल्की सी मुस्कान दी और अचानक गायब हो गया। गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। राजू डरते हुए गाड़ी को मोड़कर चनारपुर से बाहर निकल आया। वापसी पर वह उसी जगह पहुंचा जहां होटल था, लेकिन अब वहां कोई होटल नहीं था। राजू समझ गया कि वो भी एक चलावा भूतिया भ्रम था। राजू को सकुशल देखकर सुरेश बहुत खुश हुआ। राजू ने उसे सारी बात बताई। कुछ ही दिनों में राजू ने एक बड़ा लेख प्रकाशित किया जो हर अखबार की सुर्खी बन गया। उसने अपनी चलावे वाली कहानी सबको सुनाई। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। आज फिर राजू और सुरेश कॉफी शॉप में बैठे थे। पीछे कोई फिर से कहानी सुना रहा था और दोनों हंसने लगे।